अब स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड करना एक एक करके. केस 1, व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. दिस गारंटी में बी गिवन बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर और द एंटायर फर्म. जैसे बताया ना कि एक केस हो सकता है कि पार्टनर ने बोला कि ए ने बोला सी को कि जो भी शॉर्टफॉल होगा वो मैं पूरा करूंगा, तो गारंटी इज गिवन बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर टू अनदर पार्टनर. कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म का मतलब होता है रिमेनिंग पार्टनर्स. तो फर्म गारंटी अगर दे रही है तो जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी बात हो रही है, वो सब गारंटी दे रहे हैं. किस रेशो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो. अब मेन होता है कैलकुलेशन की प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है. कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल है, लॉजिकल है. A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted C for 1/6 share and was guaranteed a minimum of rupees 50,000 as profits. A and B का profit sharing ratio 3:2. C आया, उसको बोला 1/6 शेयर देंगे. Profits of the firm amounted to 1,20,000. No other information is given. केस दो अलग अलग केसेस कर रहे हैं. केस 1, when no other information is given तो क्या होगा, और अगर ये लिखा है कि the guarantee was given personally by A तो क्या होगा. तो चलो रुशील आप बताओगे फर्म के नेट प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,20,000. नेट प्रॉफिट 1,20,000. तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले तो जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स है ना उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. जिसको जितने मिलने चाहिए उसको दे दो. एक सेकंड. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको मिलने चाहिए दे दो. तो 1,20,000 ए और बी में 3:2. सी को मिल रहा है 1/6 शेयर. अब ध्यान से देखना, सी को अगर 1/6 शेयर मिल रहा है, अभी आपको रेशियो कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं कह रहा हूँ रेशियो कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है. सी को देना है 1/6. तो ध्यान से देखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी. सी को क्या मिल रहा है? 1,20,000 का 1/6. तो सी को कितना मिल रहा है? 20,000. इसमें कोई डाउट? No, sir. सी को दे दिया 20,000. कितने बच गए? 1 लाख. ए और बी का आपस में रेशियो क्या है? 3:2. तो ए को कितना मिलेगा? 1 लाख का 3/5 60,000. बी को कितना मिलेगा? 1 लाख का 2/5 40,000. फंडामेंटल्स में रेशियो कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं आता, वो सब एडमिशन में आता है. तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना चाहिए. कह रहे जब हमने आपको बताया नहीं कि रेशियोज कैलकुलेट कैसे हुए तो जरूरत क्या है. दिख रहा है सी का 1/6 है तो सी को 1/6 दे दो. जो बच गया ए और बी में जो रेशियो था वो रही ए 3:2 ही है. ये कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ आ गया? Yes, sir. सर बोलो. सर वो पॉइंट कौन सा है? एंड वाज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 50,000 एज प्रॉफिट. ये लिखा हुआ है कि दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर एंड वाज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 50,000 एज प्रॉफिट्स. अभी हुई नहीं है, गारंटी मीट नहीं हुई है. अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी 1,20,000 अगर बटते तो किसको कितने मिलते. ओके सर. ये क्लियर है अभी तक? यस सर. अब बढ़ गए पैसे, फिर देखा कि सी को तो 20,000 मिले. सी ने कहा भाई साहब मेरे को तो गारंटी दी गई थी कि 50,000 मिलेंगे. तो अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं कि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि गारंटी किसने दी. तो अभिषेक अगर कुछ मेंशन नहीं है कि गारंटी किसने दी, तो जो भी शॉर्टफॉल है वो कौन मीट करेगा? सर ऑल पार्टनर्स. रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी. किस रेशियो में? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2. करेक्ट. तो डेफिशिएंसी हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में? डेफिशिएंसी. तो डेफिशिएंसी कितनी है? ध्यान से देखना. डेफिशिएंसी होता है कि सिंपल, हमने उसको क्या गारंटी दी थी? गारंटीड अमाउंट क्या था माइनस अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड. तो डेफिशिएंसी ऑफ सी, गारंटीड अमाउंट कितना था? 50,000 और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड क्या है? 20,000. तो डेफिशिएंसी कितनी होगी? 30,000. कोई डाउट? No, sir.
अब 30,000 की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बेयर करेगा, ए और बी. इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन, डेफिशिएंसी विल बी borne by the remaining partners in their profit sharing ratio. ए कितनी बेयर करेगा, 30,000 into 3/5, 30,000 into 2/5, 5 6 6 3 18 6 2 12. समझ आई बात? यस सर. कैलकुलेशन समझ आ गई सबको कि कौन Yes, कितना बेयर कर रहा है? अब बात Yes, आती है sir. प्रेजेंटेशन पे. प्रेजेंटेशन क्या, ए ने कमाए थे 60,000, उसको देने पड़ेंगे सी को कुछ पैसे क्योंकि गारंटी दी गई थी, तो लेस ट्रांसफर टू सी. कितने ट्रांसफर कर देगा, 18,000. बी भी कुछ ट्रांसफर करेगा, लेस ट्रांसफर टू सी एंड transferred from A and transferred from B. तो दोनों ने गारंटी दी थी तो दोनों थोड़े थोड़े पैसे दे देंगे. एक सेकंड. ठीक है, तो B से कितना माइनस कर देंगे, 12,000. ए के पास कितने पैसे बच गए, 42,000. बी के पास कितने बच गए, 28,000. और सी के कितने हो गए, 18 12 20, 50,000 रुपए हो गए टोटल. तो हो गया फैसला, सी खुश. यस सर. तो गारंटी की वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कोई डाउट? नो सर. अब यार अगर गारंटी ए ने दी होती तो बाकी सब कुछ सेम ही रहता. बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता. बाकी सब कुछ कैसे सेम रहता, ध्यान से देखना. स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है आपका. कह रहे हैं अभी प्रॉफिट्स हैं कितने, अभी प्रॉफिट्स जितने हैं उनको तो बांट दो. 1,20,000 प्रॉफिट्स हैं, यस और नो. ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहता कि 1,20,000 प्रॉफिट्स बांट दो. 1,20,000 प्रॉफिट बढ़ गए. Yes, sir. यस सर. Yes, अब sir. गारंटी किसने दी थी, ए ने दी थी. तो वो सब डेफिशिएंसी तो सेम ही है, डेफिशिएंसी तो चेंज नहीं होगी, 30,000 की है. अगर ए ने गारंटी दी थी तो बस ए में से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर्ड टू सी. तो -30,000. बी कुछ नहीं गारंटी दे रहा तो सी में ऐड कर देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए. तो बेसिकली सी को अपने पैसों से मतलब है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि ए और बी मिलके दें या ए अकेला दे दे. वो क्वेश्चन हमें बता देगा. कुछ नहीं बताता तो पार्टनर्स मिलके देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे. तो गारंटी में हमेशा हमें कंपेयर करना चाहिए, क्या गारंटीड अमाउंट क्या था, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है. फिर डेफिशिएंसी आएगी. डेफिशिएंसी हमें देखनी चाहिए कि कोई पार्टनर इंडिविजुअली दे रहा है या रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके दे रहे हैं. अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे.